नमस्कार, मैं नीलकमल स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल के हिंदी मंच में। हिंदी मंच में कल हम लोगों ने प्रारंभ की थी एक काव्य यात्रा। इस काव्य यात्रा में हमने अस्थि दान पढ़ने की शुरुआत की थी और हमने पहला सर्ग खत्म कर लिया था। वो हमारा पहला पड़ाव था और अब यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव यानी द्वितीय सर्ग की तरफ। कहानी अस्थिदान जो है वो दधीचि मुनि के अस्थिदान से जुड़ी हुई है। देवासुर संग्राम चल रहा है और देवता जो है उसमें पराजित हो रहे हैं और उन्हें जीतने के लिए दधीचि मुनि के अस्थि की आवश्यकता है। इस क्रम में क्या क्या होता है, चलिए आगे पढ़ते हैं। एक खास बात जो है वो मैं बता दूं कि इसमें जो वृतासुर है उसके चरित्र को औदाम्य प्रदान किया गया है। किस तरह से वो इतना शक्तिशाली था इस चीज़ को बताया गया है, क्योंकि उसी के जरिए फिर ये पता चलता है कि दधीचि ने जो अस्थिदान किया था वो कितना बड़ा महान कार्य था। देवताओं के संदर्भ में बड़वा ने जो कहा था, प्रथम सर्ग में बड़वा ने देवताओं के विषय में जो कहा था वो अंततः द्वितीय सर्ग में सही प्रमाणित होता जान पड़ता है, जब बृहस्पति के अभाव में इंद्र जो है वो विश्वरूप को गुरु बनाते हैं और अंत में फिर उसे ही मार डालते हैं, यानी विश्वरूप को मार डालते हैं। तो यह बात जो है वो देव संस्कृति के प्रतिकूल पड़ती है। ऋषियों में इंद्र के प्रति वितृष्णा का भाव भर जाता है कि पहले तो जरूरत जब थी तो इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और फिर अंत में अब विश्वरूप को मार दिया। तो जो ऋषि लोग होते हैं वो इंद्र से उनके इस कृत्य की वजह से वितृष्णा करने लगते हैं। तो फिर त्वष्टा ऋषि जो कि विश्वरूप के पिता थे, क्योंकि मैंने पहले सर्ग में भी बताया था कि त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप थे और विश्वरूप का पुत्र वृतासुर था। तो त्वष्टा ऋषि के शाप और मुनियों के आशीर्वाद से वृतासुर का जन्म होता है। तो वृतासुर का जन्म जब होता है तो इंद्र की क्या दशा होती है, चलिए देखते हैं। जब वृत्र का जन्म होता है तो इंद्र को कैसा महसूस होता है कि देवता और विशेष रूप से इंद्र घबरा जाते हैं। उनकी घबराहट वृतासुर की तपस्या और तेज की वृद्धि जिस प्रकार के कौतूहल और जिज्ञासा मन में पैदा करती है वो कथा के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाठक का मन कथा के प्रारंभ में ही जिज्ञासा के वजह से उलझता चला जाता है। भाषा में भी इस प्रकार का ओज और प्रसाद गुण है कि पाठक के अनुरंजन की वृद्धि करने के बजाय यह बाधा नहीं बनती है। रचनाकार की इस सजगता का प्रमाण वृत्र की शक्ति और भयावहता का चित्रण है, जो कथा के आकर्षण में वृद्धि करता है और पाठक को आगे क्या होने वाला है इसके प्रति चिंतित बनाता है। जैसे कि एक जगह पे कहा गया है कि ऐसा लगता था कि जलधि को सोख लेगा दृगों से। ये वृतासुर का चित्रण किया गया है, उसका चरित्र चित्रण किया गया है कि ऐसा लगता था कि जलधि को सोख लेगा दृगों से, खोल प्रलय का सा मुख पी लेगा आकाश समूचा। ये उसकी भयावहता को दर्शाने के लिए ऐसा लिखा गया। और यहीं पे रचनाकार चुप नहीं होता है, वो आगे भी लिखते हैं, और चाट जाएगा लप लप जिह्वा से तारों को, किरणों सहित सूर्य को भी जाएगा चाट निमिष में। तो वह उस प्रमुख चरित्र को और भी अधिक वीर्यवान, और भी अधिक ऊर्जावान, और भी अधिक शक्ति संपन्न बनाना चाहते हैं, क्योंकि तभी दधीचि के अस्थिदान की महत्ता और तपस्या की गरिमा बढ़ेगी। इसीलिए वृत्र की तपस्या, मानवीयता और कीर्ति आदि के वर्णन के साथ ही साथ वो इन पंक्तियों को कहते हैं। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं द्वितीय सर्ग का काव्य रूप में पठन। किया देव गुरु को अपमानित, एक बार वासव ने, हुए बृहस्पति क्रुद्ध छोड़ दी देवों की यजमानी। वासव से तात्पर्य यहाँ इंद्र से है और पहले सर्ग में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से देवता इंद्र जो थे वो बहुत बड़े अभिमानी थे और अपने अभिमान में उन्होंने देवताओं के जो गुरु बृहस्पति थे उनको अपमानित कर दिया था, जिससे क्रुद्ध होकर बृहस्पति जो थे वो इंद्रपुरी को छोड़ के चले गए थे और अपनी कुटिया में जाके रहने लग गए थे। तो उसी का वर्णन है कि बृहस्पति क्रुद्ध होके चले गए हैं। अब अच्छा मौका था कि असुर जो है वो इंद्रलोक पे अधिकार कर ले। तो इसके लिए शुक्राचार्य जो कि दैत्यों के गुरु थे वो उन्हें बताते हैं। तो चलिए आगे पढ़ के देखते हैं क्या कुछ है इसमें। किया देव गुरु को अपमानित, एक बार वासव ने, हुए बृहस्पति क्रुद्ध छोड़ दी देवों की यजमानी। किया देव गुरु को अपमानित, एक बार वासव ने, हुए बृहस्पति क्रुद्ध छोड़ दी देवों की यजमानी। समाचार जब मिला
हुआ अति हर्षित दल असुरों का, भांति भांति की नई योजनाएं सब लगे बनाने। तो ये खबर जब असुरों तक पहुंची तो उन्हें ये लगा कि भाई ये बहुत अच्छा मौका है, और वो तरह तरह की योजनाएं बनाने लगे कि अब तो देवगुरु वहां से जा चुके हैं, तो अब इंद्रपुरी पे कब्जा करने का ये अच्छा समय है। राक्षस गुरु ने ललकारा, राक्षस गुरु ने ललकारा, असुरों मत सपना देखो। राक्षस गुरु ने ललकारा, असुरों मत सपना देखो, समय आ गया देवों पर कर दो आक्रमण ना विलमो। तो राक्षसों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, जैसे कि देवताओं के गुरु बृहस्पति थे, ठीक उसी तरह राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य थे। तो शुक्राचार्य ने तुरंत ही अपने राक्षस दल को बुलाया और बोला कि ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि बृहस्पति के जाने से, बृहस्पति देव के जाने से जो शक्तियां हैं, जो देवताओं की शक्तियां हैं, वो बिल्कुल छीन हो गई, और उनके जाने से वो बिल्कुल उनकी शक्ति आधी रह गई है, क्योंकि अब दैत्यों से उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तो अब और देर मत करो, ना विलमो, अब और देर नहीं करो, ये बहुत अच्छा मौका है, जाके इंद्रपुरी के ऊपर कब्जा कर लो। ऐसा शुक्राचार्य ने अपने दैत्यों को समझाया। युद्ध छेड़कर असुरों ने देवों को किया पराजित, युद्ध छेड़कर असुरों ने देवों को किया पराजित, सुरपुर पर अधिकार जमाया होकर जयमद गर्वित। यानी सुरपुर के ऊपर अब असुरों ने कब्जा जमाना शुरू किया। लौटे जब न बृहस्पति गुरु का पद संभालने अपना, हार गए देवता न उनको पाए खोज कहीं भी। आपको ध्यान होगा कि पिछले सर्ग में मैंने इस बात की चर्चा की थी कि किस तरह से इंद्र ने जब अपने गुरु को अपमानित कर दिया तो चले गए थे, गुरु वहाँ से चले गए थे, अपनी कुटिया में जाके रहने लगे थे देवगुरु बृहस्पति। लेकिन उनके जाने के बाद इंद्र को अचानक अनायास ही ये समझ में आया कि मुझसे तो गलती हो गई, अब बृहस्पति के अलावा तो कोई भी नहीं है जो देवताओं की रक्षा कर सके। तो फिर वो उन्हें मनाने के लिए गए उनकी कुटिया पे, और उन्होंने बोला कि करबद्ध प्रार्थना की उन्होंने कि हे देव, हे गुरुदेव, आप फिर से इंद्रपुरी चले चलिए, हम सब देवता मिलकर आपकी सेवा। बस यहीं तक तो उन्होंने कहा था, हम सब देवता मिलकर आपकी सेवा करेंगे, ये आशय था उनका। लेकिन हम सब सभी देवता मिलकर आपकी सेवा, यहीं तक उन्होंने कहा था कि देवगुरु अपने शक्ति बल से अंतर्धान हो गए, मीन्स वहां से गायब हो गए, क्योंकि उन्हें यह स्वीकार्य नहीं था कि इंद्र ने मुझे इतना अपमानित किया और वापस मैं उसे इंद्रपुरी में जाऊं। और अब इतना वक्त भी नहीं था कि उनको ढूंढा जाए, कहीं भी देवता उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे थे, क्योंकि बृहस्पति कहीं गायब हो गए थे। तो अब क्या किया जाए, क्योंकि इधर असुर जो थे उन्होंने त्राहिमाम मचा रखा था और मार काट मचा रहे थे। तो इंद्र बहुत चिंतित हुए और फिर ब्रह्मा के सलाह से विश्वरूप को उन्होंने अपना होता बनाया, यानी यज्ञ का होता बनाया, गुरु बनाया। तब त्वष्टा सुत विश्वरूप को किया नियुक्त पुरोहित, तब त्वष्टा सुत विश्वरूप को किया नियुक्त पुरोहित, विश्वरूप थे तब तेजस्वी त्यागी ब्रह्मज्ञानी। अब मैंने पहले भी बताया था कि त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप थे और विश्वरूप के पुत्र वृतासुर थे। वो कैसे हुआ आगे देखिए कि वृतासुर का जन्म किन स्थितियों में होता है वो हम आगे चर्चा करेंगे। कि जब बृहस्पति गुरु नहीं मिले तो अब विश्वरूप को उन्होंने बनाया, और त्वष्टा जो विश्वरूप जो थे वो त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे। तो तब त्वष्टासुत विश्वरूप को किया नियुक्त पुरोहित, विश्वरूप थे तेजस्वी त्यागी ब्रह्म ज्ञानी, प्राप्त उन्हें थी सकल सिद्धियां, मंत्र शक्ति भी भारी, पिता पक्ष से संबंधित थे विश्वरूप देवों के, मातृपक्ष से उनका था संबंध दैत्य दानव से, इंद्र आदि देवों ने तो भी स्वार्थ भावना वश हो। अब विश्वरूप ऐसे थे कि इनका यदि जीनियोलॉजी देखिए तो पिता की तरफ से ये देवों से संबंधित थे और मातृकुल से ये राक्षसों से संबंधित थे, यानी इनका संबंध दैत्य कुल से था। तो विश्वरूप को गुरु बनाया इंद्र ने अपने स्वार्थवश। तो मातृपक्ष से उनका था संबंध दैत्य दानव से, इंद्र आदि देवों ने तो भी स्वार्थ भावना वश हो, सौंप दिया ब्राह्मण्य उन्हीं को, सौंप दिया ब्राह्मण्य उन्हीं को, कुलाचार्य पद अपना, विश्वरूप ने भी सहर्ष स्वीकारा अपने पद को, विश्वरूप ने भी सहर्ष स्वीकारा अपने पद को। दोनों पक्ष लगे तब सैन्य रचन में आयोजन में, दोनों पक्ष में दैत्य और दानव दोनों ही, दोनों पक्ष लगे तब सैन्य रचन में आयोजन में, वर्ष सहस्त्राधिक बीते पर दोनों जूझे रण में। राक्षस हार गए विजय ध्वज उड़ा देवताओं का, राक्षस हार गए विजय ध्वज उड़ा देवताओं का,
इंद्र लगे फिर वरुण वायु पावक पर शासन करने, यानी कि देवता जीत गया और इंद्र जो है वो फिर से वरुण वायु एवं पावक यानी अग्नि के ऊपर शासन करने लग गए। लगे बीतने दिन पर दिन सब, लगे बीतने दिन पर दिन सब और शांति थी छाई, लगे बीतने दिन पर दिन सब और शांति थी छाई, अकस्मात शंका लहरी वासव के मन में आई। वासव से यहाँ तात्पर्य इंद्र का है। जब चारों ओर बिल्कुल शांति थी तो इंद्र के मन में एक शंका की लहर आके चली गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई यज्ञ तो हो रहा है देवताओं के लिए, क्योंकि देवता जीत तो चुके थे, लेकिन वापस से यज्ञ इसलिए कराया जा रहा था ताकि आगे भी भविष्य में भी कभी जो असुर है वो उनके ऊपर कब्जा ना कर सके। लेकिन इन्हें ये संशय हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये असुरों का पक्ष ले रहे हैं। विश्वरूप जो है वो चूंकि असुरों से संबंधित है तो असुरों का पक्ष ले रहे हैं। तो ये संशय उनके मन में आया तो वो विश्वरूप से मिलने के लिए चले गए। विश्वरूप कर रहे समर्थन भीतर से असुरों का, देव पक्ष भी सभी भेद उनको बतला देते हैं, देव पक्ष के सभी भेद उनको बतला देते हैं। मिटा न यह संदेह हृदय से किसी प्रकार मिटाए, मिटा न यह संदेह हृदय से किसी प्रकार मिटाए, और इंद्र ने काट दिया मस्तक गुरु का लुक छिप कर। अब इंद्र बहुत छली थे, छल से उन्होंने मस्तक काट दिया विश्वरूप का। हालांकि विश्वरूप जब यज्ञ में आहुति डाल रहे थे तो एक दैत्य जो है वो वेश बदल कर आया, ब्राह्मण का वेश धर कर आया और बोला कि ये जो आप आहुति डाल रहे हैं राक्षसों के विनाश का, तो आप तो खुद मातृकुल से संबंधित है, तो क्या आप ये चाहते हैं कि आपका मातृकुल सर्वमूल नाश हो जाए? तो ये बात विश्वरूप को समझ में आ गई और उन्होंने क्या किया था कि जब आहुति डालते थे तो एक आहुति देवता के नाम डालते थे और दूसरी आहुति दैत्यों के नाम डाल देते थे। और यही वजह थी कि चारों ओर शांति छाई हुई थी, किसी तरह की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा था। और इंद्र को ऐसा एहसास हुआ कि भाई जब यज्ञ हो रहा है तो देवताओं की स्थिति में सामर्थ्य आना चाहिए, देवताओं की स्थिति में शक्ति होनी चाहिए, देवता मजबूत होने चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो जब वो वहाँ पे गए मिलने के लिए तो इंद्र के एक गुप्तचर ने उन्हें बताया कि कैसे देवताओं की स्थिति में सुधार होगा, कि यहाँ पे तो जो विश्वरूप हैं वो यज्ञ में आहुति डालते हैं तो एक बार देवताओं के नाम से डालते हैं और एक बार असुरों के नाम से डालते हैं। बस ये सुनते ही इंद्र कोपाकुल हो गए और उन्होंने विश्वरूप की गर्दन काट डाली। और विश्वरूप, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि उनके 3 मुख थे। एक मुख से वो सोमवल्ली रस का पान करते थे यानी सोमरस पीते थे, दूसरे मुख से वो मदिरा पान करते थे और तीसरे मुख से वो खाना खाते थे। तो इंद्र ने तीनों मुखों को काट डाला। अब जब इस तरह से यज्ञ वेदी पर एक ब्राह्मण की हत्या कर दी गई तो सभी लोग बहुत कोपाकुल हो गए और विशेषकर त्वष्टा ऋषि जिनके पुत्र विश्वरूप थे उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने बदला लेने की सोची। और त्वष्टा ऋषि के मन में प्रतिहिंसा की भावना आई और उन्होंने सोचा कि इंद्र ने मेरे पुत्र को यज्ञ वेदी पे मारा है तो मैं भी इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो ऋषियों का दल हुआ दुखी धूर्तता देख वासव की। ये तो इंद्र की धूर्तता थी और धूर्त से छल कपट से उन्हें मार दिया था विश्वरूप को। तो ऋषियों का दल हुआ दुखी धूर्तता देख वासव की, शोकाकुल त्वष्टा ने प्रतिहिंसन की समधि शपथ ली, यानी कि प्रतिहिंसा की भावना की शपथ उन्होंने ली कि ठीक है मैं तो बदला लेके रहूँगा। अब विश्वरूप के पिता हैं त्वष्टा ऋषि, तो एक पिता के मन में क्या भावनाएं आती हैं वो भी देखना जरूरी है। उन्हें वो किस तरह से क्रोधित हो गए और उन्हें लगा कि किस तरह से मेरे पुत्र के साथ छल किया गया कि जब इंद्र को जरूरत थी तब तो विश्वरूप को गुरु बना लिया, क्योंकि बृहस्पति देव आ नहीं रहे थे, कहीं मिल नहीं रहे थे, और अब जब काम निकल गया तो उन्होंने उसे मार डाला। तो कुपित होकर वो सोचते हैं कि इंद्र नीच है, कुपित होकर वो सोचते हैं कि इंद्र नीच है, विश्वरूप को पहले तो फुसलाया, इंद्र नीच है, विश्वरूप को पहले तो फुसलाया, कपट भरे शब्दों से गुरु के आसन पर बिठलाया, दिव्य कवच की दीक्षा ली असुरों को किया पराजित, दिव्य कवच की दीक्षा ली असुरों को किया पराजित, और अंत में वध कर डाला उस तत्वज्ञानी का। क्योंकि जब विश्वरूप ने यज्ञ किया था तो उन्हें नारायण कवच दिया था, इंद्र को नारायण कवच दिया था दीक्षा में कि ये नारायण कवच जो है ये दैत्यों के विरुद्ध देवताओं की रक्षा करेगा। तो वही याद करके त्वष्टा ऋषि कह रहे हैं कि पहले तो नारायण कवच की दीक्षा ले ली और अंत में उसी तत्वज्ञानी को यानी मेरे पुत्र को यानी कि विश्वरूप को मार डाला, क्योंकि विश्वरूप जो थे वो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे।
मैंने पहले ही बताया था कि वो भले ही देवताओं से बदला लेने के वो असुरों के साथ शामिल हुए थे, असुरों के साथ समझौता किया था, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति उनके भीतर नहीं थी। तो दिव्य कवच की दीक्षा ली, असुरों को किया पराजित और अंत में वध कर डाला उस तत्वज्ञानी का। प्रत्ययघाती सदा बद्ध मैं उचित उपाय करूंगा। प्रत्ययघाती सदा बद्ध मैं उचित उपाय करूंगा, बल पर बड़ा गर्व है उसको चूर चूर कर दूंगा। अनवाहाय अग्नि मंत्रों से की उत्पन्न निमिष में और लगे आहुतियां देने यज्ञ कुंड में सस्वर। तो अब त्वष्टा ऋषि जो है वो यज्ञ में आहुति देते हैं और सस्वर यानी कि मंत्रों के साथ वो यज्ञ में आहुति देते हैं, और फिर किस तरह से वृत्त उत्पन्न करेंगे वो ये हम देखते हैं। सभी ओर आंधियां उठी, सभी ओर आंधियां उठी, अंबर से हलचल भारी, पल भर में ही शून्य बन गया भीषण एक लुकारी। तो लूका बोलते हैं अग्नि की ज्वाला को। वो जो अग्नि कुंड में आहुति दे रहे थे तो अग्नि की एक बहुत बड़ी ज्वाला निकली और वो वृत्र के रूप में परिवर्तित हो गई। तो अग्नि ज्वाला जो थी वो वृत्र के रूप में परिवर्तित हो गई। तो सभी ओर आंधियां उठी, अंबर से हलचल भारी, पल भर में ही शून्य बन गया भीषण एक लुकारी। हुआ तभी उत्पन्न वृत्र, हुआ तभी उत्पन्न वृत्र, सारा शरीर काला था, अंजन पर्वत हो मानो जलती सी दो दो आंखें, ऐसा लगता था कि दृगों से लेगा शोक जलधि को। उसकी भयावहता का चित्रण किया जा रहा है कि वृत्र जो उस अग्नि ज्वाला से उत्पन्न हुआ वो कितना ज़्यादा भयानक था कि उसकी वो एक तो वो पूरा काला था, ऊपर से उसकी आंखें इतनी भयंकर थी कि ऐसा लगता था कि वो आंखों से ही समुद्र को पी जाएगा। कि हुआ तभी उत्पन्न वृत्त, सारा शरीर काला था, अंजन पर्वत हो मानो जलती सी दो दो आंखें, ऐसा लगता था कि दृगों से लेगा शोक जलधि को, खोल प्रलय का सा मुख पी लेगा आकाश समूचा, और चाट जाएगा लप लप जिह्वा से तारों को, किरणों सहित सूर्य को भी जाएगा चाट निमिष में। मीन्स इतना भयानक था वो कि ऐसा लगता था कि वो अपनी आंखों से ही जलधि को यानी कि समंदर को सोख लेगा और प्रलय सा मुख खोल के आकाश को निगल लेगा, और सूर्य को भी उसकी किरणों के सहित एक पल में, एक निमिष भर में जो है सो चट कर जाएगा। वृत्र नहीं था असुर, वृत्र नहीं था असुर, किया पर गठबंधन असुरों से, वृत्र नहीं था असुर, किया पर गठबंधन असुरों से, अशुभ अमंगल कार्य सिद्धि के लिए मिला दैत्यों से, असुर अमंगल कार्य सिद्धि के लिए मिला दैत्यों से। तो वृत्र कैसा था, उसका चरित्र चित्रण देखिए कि कर्मनिष्ठ था। वृत्र असुर नहीं था, उसने असुरों से समझौता किया था, आसुरी वृत्तियां उसके भीतर नहीं थी। वृत्र कैसा था वो देखिए कि कर्मनिष्ठ था, सत्यप्रिय था, कर्मनिष्ठ था, सत्यप्रिय था, स्वयं न दुष्ट या खल था, आज्ञा पालन हेतु पिता के दिया साथ असुरों का। तो विश्वरूप का पुत्र था वृत्र, तो विश्वरूप को मार दिया था इंद्र ने, और वृत्त को इंद्र से उसी चीज का बदला लेना था, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना था। कठिन तपस्या की थी उसने, अमित शक्ति पाली थी, कठिन तपस्या की थी उसने, अमित शक्ति पाली थी, जीत चुका था लोकत्रय अपने बल से पौरुष से। था शरीर असुरों का सा पर हृदय पाप से खाली, था शरीर असुरों का सा पर हृदय पाप से खाली, बुद्धिमान था अपने में उसका विश्वास बहुत था, बुद्धिमान था अपने में उसका विश्वास बहुत था समर्थ ऐश्वर्य भोगने को पर चाह नहीं थी, था समर्थ ऐश्वर्य भोगने को पर चाह नहीं थी, देवों से था भिन्न ज्ञात थी भोगों की नश्वरता। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो वृत्तासुर था वो दैत्यों से भी अलग था और देवताओं से भी अलग था, क्योंकि देवों में जो भोग की भावना होती है वो भी उसके भीतर नहीं थी। जैसे कि आसुरी शक्तियां उसके भीतर नहीं थी, वैसे ही देवताओं की जो बुराई होती है, भोग की भावना, वो भी उसके भीतर नहीं थी। था समर्थ ऐश्वर्य भोगने को पर चाह नहीं थी, देवों से था भिन्न ज्ञात थी भोगों की नश्वरता, कि ये जो भोग हैं ये तो नश्वर है, ये नष्ट हो जाने वाले हैं। चाह रहा था स्वर्ग जीतना क्योंकि पिता की आज्ञा, चाह रहा था स्वर्ग जीतना क्योंकि पिता की आज्ञा, चाह रहा था खंडित करना मद देवों का भारी। देवता जो मदमाती थे उसको भी खंडित करना चाहता था वृत्तासुर। तो असुरों ने भी लाभ उठाया चुना वृत्र को राजा, असुरों ने भी लाभ उठाया चुना वृत्र को राजा, दौड़े उसके पीछे प्रमुदित रिपु समान दोनों ही। वृत्तासुर ने अपने दल के वीरों को ललकारा,
वृतासुर ने अपने दल के वीरों को ललकारा, महाबली माना जाता था, नमुची उसे झकझोरा। छुआ पुलोमन को विद्युत से, वह समुद्र सा सुलगा, भय को प्रेरित किया, नए आयुध अनगिनत बनाए। दानव सेना नए रूप में फिर से सजी खड़ी थी। दानव सेना नए रूप में फिर से सजी खड़ी थी। वृतासुर के नायकत्व में दानव फिर उफनाए। तो अब दानव सेना फिर से तैयार हो गई थी युद्ध के लिए, और इस बार युद्ध का नायक वृतासुर था। वृतासुर असुर नहीं था, आसुरी शक्तियां नहीं थी, लेकिन वो असुरों की सेना का नायक था। समाचार जब वृतासुर का देवलोक में फैला, देव हुआ सारा अशांत, देवता भय व्याकुल सब। तो देवलोक में भी जब ये खबर पहुंची कि भाई असुरों की सेना का नायक इस बार वृतासुर है, तो अब फिर से अशांति हो गई, क्योंकि देवता भय से व्याकुल हो गया, क्योंकि वृतासुर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। तो वृतासुर का वध कैसे हो? वृतासुर का वध कैसे हो? वह अजेय है रण में, यानी कि उसे कोई नहीं हरा सकता युद्ध में। भगवत भाव युक्त जो है वध उसका सरल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि उसके वो भक्ति की भावना, वो असल में शिव का भक्त था, वो शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। तो भगवत भाव से जो युक्त है उसको मारना रण में इतना आसान नहीं है। स्वर्ग देश पर संकट था, वह कैसे टाला जाए? स्वर्ग देश पर संकट था, वह कैसे टाला जाए? कौन शक्ति किसके प्रयोग से हम दे पलट समय को? एक चित्त थे नहीं देवता, किंतु इंद्र का भय था। एक चित्त थे नहीं देवता, किंतु इंद्र का भय था। निर्णय किया गया कि इंद्र जो कहें वही करना है। निर्णय किया गया कि इंद्र जो कहें वही करना है। कहा इंद्र ने, जब तक इन हाथों में वज्र शनि है। कहा इंद्र ने, जब तक इन हाथों में वज्र शनि है, तब तक इधर ताकने का कोई साहस ना करेगा। कहा वरुण ने, क्षमा करे प्रभु। कहा वरुण ने, क्षमा करे प्रभु, पभी हो गया पुराना, छेद न सकता है छाती अब वृत्र सरीखे रिपु का। क्योंकि अब देखिए यहाँ से कथा की वास्तविक शुरुआत होती है कि अभी तो इंद्र कह रहे हैं कि ठीक है, हमारे पास जब तक ये वज्र शनि है तब तक कोई इधर झांक भी नहीं सकता, कोई हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन ठीक उसी समय पे वरुण उन्हें याद दिलाते हैं कि आप जिन अस्त्रों की बात कर रहे हैं, आप जिन अस्त्र शस्त्रों की बात कर रहे हैं, ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं, और वृत्त के समान, वृत्त के सरीखे बलवान व्यक्ति को मारने में ये सक्षम नहीं है। तो वृत्त जैसे असुर को मारने के लिए नए आयुध का निर्माण जरूरी है। नया वज्र निर्माण करें हम, नया शत्रु आया है। नया वज्र निर्माण करें हम, नया शत्रु आया है। नया समय क्या दे न सकेंगे नई बुद्धि शिव शिल्पों। नया वज्र निर्माण करें हम, नया शत्रु आया है। नया समय क्या दे न सकेंगे नई बुद्धि शिव शिल्पों। और इसी के साथ इस खंड काव्य का, अस्थि दान खंड काव्य का ये दूसरा सर्ग समाप्त होता है। दूसरे सर्ग में हमने ये देखा कि किस तरह से वृतासुर आ गया है और वो असुरों की सेना का नायक बन गया है, और देवताओं में त्राहिमाम त्राहिमाम मच गई है। और इंद्र अभी भी ये सोच रहे हैं कि इस वृतासुर को मारना इतना कठिन नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत आयुध है। वरुण उन्हें बताते हैं कि नहीं, आपके पास जो ये आयुध है ये बहुत पुराने हो चुके हैं, और वृत्र जितना बलवान है उसको मारना इन आयुधों के वश की बात नहीं है। इसीलिए अब नए आयुध के निर्माण की बात हो रही है, और नए आयुध के निर्माण की बात सुर शिल्पी यानी देवताओं के जो शिल्पी हैं यानी विश्वकर्मा जी, उनकी बात हो रही है कि क्या विश्वकर्मा जी नए आयुध के निर्माण की बुद्धि नहीं देंगे। तो आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस काव्य यात्रा में मेरे साथ आगे चलना होगा, और आज हम इसी पड़ाव पर ठहरते हैं। आगे की यात्रा हम कल प्रारंभ करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सब इस यात्रा में मेरे सहभागी बनेंगे। हम बैठेंगे, साहित्य चर्चा करेंगे और साहित्य प्रसार में अपना सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का मुझे सुनने के लिए।